दोस्तों आज हम निकल चुके हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपने मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार की यात्रा आसान नहीं थी। 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन, हजारों भक्त और पूरी रात का सफर। क्या हमें बाबा रामदेव जी के दर्शन मिल पाए? आखिर तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस यात्रा में आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। सुबह सुबह में मैं और मेरे सभी दोस्त रणुजा धाम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई ऑडी, क्रेटा और बलेनो जैसी गाड़ियों के साथ। सबसे पहले बाबा रामदेव जी का नेजा और ध्वज हमारी गाड़ियों पर लगाया गया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। रास्ते में हमने एक जगह रुककर नेजा को मजबूती से फिट किया। हर किसी के चेहरे पर बाबा के दर्शन की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब शुरू हुआ हमारा असली सफर। रास्ते में ठंडी हवाएं, खूबसूरत नजारे और दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इस यात्रा को और खास बना रहा था। इसी दौरान हमें मिली राजस्थान की सबसे चर्चित और खूबसूरत टनल। जैसे ही हमारी गाड़ियां टनल के अंदर पहुंची, पूरा माहौल सिनेमैटिक हो गया। सामने ऑडी, पीछे क्रेटा और बलेनो और बीच में लहराता हुआ बाबा जी का नेजा। नजारा देखने लायक था। रास्ते में कई लोग हमारी गाड़ियां और नेजे को देखकर वीडियो भी बना रहे थे। लंबे सफर के बाद हमने एक होटल पर रुककर थोड़ा आराम किया। यहाँ खाने पीने के साथ दोस्तों के मजेदार इंटरव्यू किए। कुछ दोस्तों ने यात्रा का अनुभव साझा किया, तो एक दोस्त ऐसा भी था जिसने यात्रा से ज्यादा मोबाइल पर रील्स देखने में मजा आ रहा था। यही छोटे छोटे पल किसी भी ट्रिप को यादगार बना देते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे प्रसिद्ध बुलेट बाबा यानी ओम बंदा मंदिर। राजस्थान आने वाले अधिकांश यात्री यहाँ रुकना नहीं भूलते। दर्शन के बाद हम आगे बढ़े और धीरे धीरे पोखरण भी आ गए। यहाँ की ठंडी हवाएं, सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा और हवा में लहराता बाबा जी का नेजा सफर को और भी दिव्य बना रहा था। अब रणुजा धाम बस कुछ ही दूरी पर था। रात होते होते हम आखिरकार रणुजा धाम पहुंच गए। होटल में थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि मंदिर के द्वार सुबह लगभग 3 बजे खुलने वाले थे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। नहा धोकर सुबह 3 बजे हम पैदल मंदिर की ओर निकल पड़े। चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। जब हमने लाइन देखी तो हमारे होश उड़ गए। लाइन लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी थी। जहाँ तक नजर जाती थी सिर्फ बाबा के भक्त दिखाई दे रहे थे। यही देखकर समझ आता है कि लोगों की बाबा रामदेव जी में कितनी गहरी आस्था है। काफी इंतजार और प्रयास के बाद हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच गए। जैसे जैसे हम समाधि की ओर बढ़ रहे थे, मन में उत्साह और श्रद्धा दोनों बढ़ते जा रहे थे। फिर वो पल आ ही गया जिसका हम पूरे सफर में इंतजार कर रहे थे। बाबा रामदेव जी की पावन समाधि के दर्शन। उस क्षण सारी थकान, पूरा सफर और सारी परेशानियां जैसे खत्म ही हो गई थी। मन में बस एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव हो रहा था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाबा रामदेव जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखें। दर्शन के बाद हमने पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा की। चारों तरफ भक्ति का माहौल, सुंदर मंदिर और श्रद्धालुओं की आस्था देखने लायक थी। यहाँ की एक मान्यता यह भी है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा रामदेव जी अवश्य सुनते हैं। मंदिर के बाहर स्थित सरोवर का दृश्य भी बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण था। यह जो सरोवर है, यहीं पे मेरी बाबरी हुई थी। दर्शन करने के बाद अब घर लौटने का समय हो चुका था। सुबह की ताजी हवा, बाबा जी के भजन और मन में अपार शांति लेकर हम वापस अपने सफर पर निकल पड़े। अगर आपको हमारी रणुजा धाम यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए कब गए थे या कब जाना चाहते हैं। जय बाबा रामदेव जी।